जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी जने बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, और इससे रिलेटेड जो वीडियोस है मैंने पहले अपलोड कर दिए। देखिए, लगभग हमने 130 से 140 वीडियोस में 140 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसी तरीके से पूरी की पूरी ये सीरीज चलती रहेगी टिल एग्ज़ाम, जहाँ पे आपके कंप्यूटर नेटवर्क एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सी आएंगे, डीबीएमएस आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे। जो भी आपके आईएएम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आईए है, पीआरजी है, प्रोग्रामर एग्जाम, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं सोल्व कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी उसका फ़ायदा उठाना है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, इतना अच्छा नॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो आपको ज़रूर गेन करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज दूसरों के पास भी पहुँचना चाहिए तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक करके फटाफट से इसको शेयर कर देना। क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, हम फटाफट देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। केबल टीवी एंड डीएसएल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये पूछा है कि भाई केबल टीवी और डीएसएल एग्जाम्पल्स है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, लेन, मेन और वेन। तो देखिए, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क का मतलब तो क्या हो गया, नेटवर्क का समूह, और इसको हम इनडायरेक्टली वेन को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क का समूह। तो अगर जैसे केबल टीवी की बात करें तो क्या आप मेरे को बता सकते हो, जैसे ये आपका घर है मान लीजिए, तो केबल टीवी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, क्या आप बता सकते हो कि जो केबल टीवी का नेटवर्क सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, या केबल टीवी का नेटवर्क एक या दो से बिल्डिंग तक सीमित है? नहीं, केबल टीवी का जो नेटवर्क है अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी सिटी के अंदर फैला रहता है, पूरी की पूरी सिटी, चाहे वो सिटी 10 से 20 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो। आई बात समझ में? तो आसपास जो एरिया जो भी हो, उन तक पूरा का पूरा ये नेटवर्क पूरा का पूरा फैला रहता है। किसका? आपका केबल टीवी का। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये लेन तो नहीं हो सकता, वे नहीं हो सकता है कि जरूर थोड़ी कि भाई जो केबल यहाँ है वो दूसरी कंट्री के अंदर यही चल रहा हो। नहीं, अगर हम केबल्स की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो न ही बहुत छोटा है लेन की तरह, न ही ऐसा नेटवर्क जो बहुत बड़ा है वेन की तरह, बीच वाला नेटवर्क है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, मेरा मोटो बिल्कुल साफ है कि आपका जो एग्ज़ाम है आईए का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम के अंदर जो हो तो बेसिक कंसेप्ट वाले, और अगर आपने नहीं पढ़े होंगे, कि अगर आपको उनका कंसेप्ट नहीं पता होगा, उसके कारण आप उनको मिस कर लें। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं ना, 1 से 13 या 1 से 14 लेके, उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि उनके अंदर आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। ये जो क्वेश्चन है अभी जो आ रहे हैं, देखिए अभी आप देखोगे तो ये सारे तो याद करने वाले क्वेश्चन है। इनके अंदर आपको लॉजिक पता है, इनके अंदर आपको पता है, तो याद करने वाले। पर अगर थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन आता है तो जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनको आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। क्वेश्चन देखिए, DASH is a global hypertext system that was initially developed in 1989 by टीम बर्नर्स-ली। ये बोला कि टीम बर्नर्स-ली ने ऐसा ग्लोबल हाइपरटेक्स्ट सिस्टम बनाया है। तो क्या है वो? FTP है, टेलनेट है, www है, ईमेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको किसने बनाया था? आपका टीम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र भी है ये। क्या आपका? फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र भी है। कौन सा है आपका? www। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका क्या मतलब है? इसका है मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितना भी इंटरनेट है उसको आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले www लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी याद करने वाली चीज़ें। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंदर शुरू से लास्ट तक, ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। 140 से देखिए क्या क्वेश्चन देखिए, द न्यूएस्ट इवोल्यूशन इन लेन टेक्नोलॉजी। तो देखिए क्या दिया? लेन टेक्नोलॉजी के अंदर न्यूएस्ट इवोल्यूशन क्या है? वायरलेस है, इंटरनेट है, डीएसएल है, टीवी नेटवर्क है। तो देखिए, टीवी नेटवर्क, डीएसएल, भाई ये टीवी नेटवर्क है, ये डीएसएल, ये सब इंटरनेट के कंसेप्ट है। ऑब्वियसली बात है, सब केबल से जुड़े हुए हैं। तो नया कंसेप्ट इनके अंदर से क्या हो गया? आपका क्या हो गया? वायरलेस हो गया। तो थोड़ा सा आपको सोचना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे। इसका मतलब नहीं है आपको नहीं आता, आपको थोड़ा सा सोचना है बस। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई क्रॉस मेथड, जो आंसर नहीं आ रहा, मतलब आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? क्रॉस कर देना है। क्या करना है? काट देना है। 144 क्वेश्चन देखिए, FTP uses DASH as a transport protocol to provide relative end to end communication। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और
आपने अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रखी है तो वहाँ पे अगर आपने देखा हो कि जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर दो तरह प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। कौन कौन से करती है? एक आपका करती है यूडीपी और एक करती है आपकी टीसीपी। मेनली दो तरह का करती है, यूडीपी और टीसीपी। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप एससीटीपी का भी करती है, ठीक है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अब अभी हम मेनली किसकी बात करें? दो तरह की, यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी क्या करता है? आपके जो डेटा होगा उसको क्या करता है? फ्रेगमेंट कर देता है टुकड़ों के अंदर, और किसी भी रास्ते से कोई भी टुकड़ा ट्रैवल कर सकता है। जबकि टीसीपी ऐसा नहीं करता है। टीसीपी क्या करता है? आपका जो डेटा है उसके लिए क्या करता है? एक डेडिकेटेड पाथ बनाता है कि भाई ये जो डेटा है मेरा इस रास्ते से ही जाना चाहिए और सब मेरे पीछे आने चाहिए। इससे क्या होता है? ये श्योरिटी हो जाती है कि भाई पूरा का पूरा डेटा सोर्स से रिसीवर तक पहुंच जाएगा, रेलगाड़ी की तरह। किसकी तरह? रेलगाड़ी की तरह। तो जो आपका एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि ये फाइल का मामला है, देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि ये फाइल का मामला है भाई। फाइल का कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, सोर्स से रिसीवर के पास पहुंचानी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइल का कोई भी बीच का डॉक्यूमेंट पता मिस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर। किसके ऊपर? टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर, ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको ज़रूर इनको देखना चाहिए। बिल्कुल भी आप बोर नहीं होने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस को भी आपने देखा होगा, देखिए कितने शानदार तरीके से मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, और डेफिनेटली अगर आप इनको करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। द डैश एप्लीकेशन इज बिल्ट विद अ प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस यूजर इंटरफेस, टीसीपी, एफटीपी, टेलनेट, चैट। ये बेसिकली यही बोल रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी ऐसा प्रोटोकॉल है वो आपके लिए वर्क करता है। वो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिर से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा आपके लिए? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या आप बता सकते हो मेरे को जो आपका एफटीपी है कौन से पोर्ट के ऊपर वर्क करता है? ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो आपका एफटीपी है कौन से प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है? सॉरी, पोर्ट के ऊपर 21 और 20, ध्यान रखना। किसके ऊपर वर्क करता है ये? 21 और 20 पोर्ट के ऊपर। 21 क्या काम करता है? ध्यान रखना, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है, और 20 करता है डेटा ट्रांसफ़र। 21 कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है, 20 डेटा ट्रांसफ़र करता है। कई बार इस तरह से इन डेप्थ में से क्वेश्चन भी आता है। ओके, तो एफटीपी का काम है ये। ठीक है। फिर ये जो प्रोटोकॉल इनबाउंड प्रोटोकॉल है, आउटबाउंड प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना इनको हम क्या बोलते हैं? आउटबाउंड प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये जो एफटीपी है आपका क्या? आउटबाउंड प्रोटोकॉल है। आउटबाउंड मतलब ऐसा कोई प्रोटोकॉल जो एक से ज़्यादा कनेक्शन के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा हो। यहाँ पे देखिए 21 और 20 दो अलग अलग तरह के पोर्ट का यूज़ कर रहा है, इसलिए जो भी प्रोटोकॉल एक से ज़्यादा पोर्ट का यूज़ करते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? आउटबाउंड प्रोटोकॉल। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप पेन पेंसिल आप लेके बैठा करें और इनको आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो देखिए क्या दिया हुआ है आपके लिए? The network that is usually owned privately and links the devices in the single office। ऐसा नेटवर्क जो प्राइवेटली लिंक किया गया है। तो अब देखिए ये क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, क्या है आपकी? ये बिल्डिंग है, यहाँ पे क्या बहुत सारे आपके ऑफिसेस है। तो ये हो गए आपके बिल्डिंग के माले। ऐसा नेटवर्क जो आपके ऑफिस के अंदर लिंक्ड हो, जैसे ऑफिस है तो इसके अंदर नेटवर्क है, यहाँ पे लिंक है, फिर उसका पूरी बिल्डिंग के अंदर उसका माया जाल है, यहाँ इस तरीके से ये कनेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलने वाले हैं? ऑब्वियस बात है भाई, ये आउटसाइड वर्ड से तो है नहीं, और ये पर्टिकुलर एक सीमित दायरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमित दायरे का मतलब क्या ये मेन है? नहीं, मेन तब होता जब यहाँ पे बहुत सारी और बिल्डिंग्स होती उस सिटी के अंदर और सबसे कनेक्टेड रहता, तब तो ये हो जाता आपका मेन। बाकी ये क्या है आपका? लेन। और अगर ऐसी बहुत सारी सिटी कनेक्टेड है और कंट्रीज कनेक्टेड है तब क्या हो जाता है आपका वेन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होने वाला है आपका? लेन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको डिफिकल्टी आ सकती। जिन क्वेश्चन के अंदर आपको मुझे लगता था कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है उनको मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ाया हुआ है। और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, उनको मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल विश्वास रखिए, आप इस चैनल के ऊपर आए हैं तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। शर्त यह है कि आपको क्या करना है कि मेरे साथ बने रहना है। इन अ डैश कनेक्शन मोर देन 2 डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। अब क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है? ऐसा कोई कनेक्शन जिसके अंदर
मोर देन 2 डिवाइसेस शेयर सिंगल लिंक, ऐसा कोई कनेक्शन जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिवाइसेस सिंगल लिंक को शेयर करती है। तो देखिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ वैसा डिज़ाइन बना पा रहा हूँ? यस। बोल रहा हूँ वैसा आर्किटेक्चर बना पा रहा हूँ? यस। तो ये क्या है ये आपकी बस टोपोलॉजी। इसका मतलब इस तरह की अगर कोई टेक्निक यूज़ करता है जहाँ पे एक ही लिंक को, एक ही केबल को, एक ही मीडियम को, एक ही चैनल को एक से ज़्यादा डिवाइसेस शेयर करती है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट। क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट। क्यों बोलते हैं? यहाँ पे देखिए इसी केबल से एक से ज़्यादा पॉइंट के थ्रू कनेक्शन हुआ है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन या मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ओके। और बाकी जो भी टोपोलॉजी सारी आपकी क्या है? सिंगल पॉइंट कम्युनिकेशन, सारी के आपस के अंदर मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है आपके, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ से कोई आप डेटा इनपुट कर रहे हो, तो ये बोल रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है किस तरीके का है। ऑब्वियसली बात है, कीबोर्ड के अंदर आप कुछ भी प्रेस करोगे तो डेटा इस तरीके से ट्रैवल होगा, कहाँ जाएगा? आपके कीबोर्ड के अंदर। क्या सॉरी मॉनिटर के अंदर। क्या मॉनिटर से वापस डेटा बैक होकर कीबोर्ड में जाता है? क्या नहीं जाता है। इसका मतलब रास्ता क्या है? वन वे। रास्ता क्या आपका? वन वे का मतलब क्या हो गया आपके पास? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसका आंसर क्या हो गया आपका? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नहीं ये हाफ डुप्लेक्स है, ना ये फुल डुप्लेक्स है, इसका आंसर क्या है आपका? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन दिए हुए आपके। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपको वैसे भी बहुत सिंपल लग रहे होंगे। विच टोपोलॉजी रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ये बोला है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके हमें सेंट्रल कंट्रोलर की जरूरत पड़ी है। तो अगर आपने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ रखा है तो आप मेरे ख्याल से इस फिगर से आप आइडिया लगा लोगे कि जी हाँ इस तरह का फिगर बनता है एक टोपोलॉजी के अंदर। और ये स्ट्रक्चर है आपका, किस तरह का स्ट्रक्चर? स्टार। अभी हमने बस टोपोलॉजी देखी थी ऊपर, वहाँ पे क्या सेंट्रल कंट्रोलर है? नहीं, ये है आपकी स्टार टोपोलॉजी, जहाँ पे ये जो सेंट्रल जो डिवाइस है ना वो इस पूरे के पूरा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। और यहाँ जो ये डिवाइस है कौन सी हो सकती है? हब हो सकती है, या क्या हो सकती है आपकी? स्विच हो सकती है। ध्यान रखना क्या हो सकती है? हब हो सकती है या स्विच हो सकती है। अब हब क्या होती है, स्विच क्या होती है, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है कि जो हब जो होती है अगर इसके पास कोई डेटा आता है तो ये बिना सोचे समझे तो डेटा को जितने भी स्टेशंस कनेक्टेड है उन सभी को फॉरवर्ड कर देता है। अगर वहीं पे अगर इससे इसका जो बड़ा भाई है स्विच, उसके पास भगवान ने क्या बेजे के अंदर भेजा दिया है। हब के अंदर क्या है कि ऊपर वाले ने ऊपर से तो भेजा पर बेजे के अंदर भेजा नहीं दिया, ठीक है। वैसे तो हमने ही बनाया है इसको, पर स्विच ने के अंदर क्या है, इसको ऊपर वाले ऊपर से भेजा, पर भेजे के अंदर भेजा भी भेजा है स्विच के अंदर। तो स्विच क्या करेगा, जिस डिवाइस से रिलेटेड है पर्टिकुलर मैसेज उसी को वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो अभी हमसे पूछा है कि इसका सेंट्रल कंट्रोल क्या है, उसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टार टोपोलॉजी। बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कर दीजिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मीडियम, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन और मैसेज। अभी बोला कि इंफॉर्मेशन को हम भेजना चाहते हैं किसमें? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को। उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे, क्या प्रोटोकॉल बोलेंगे, ट्रांसमिशन बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे। भाई जो इन्फॉर्मेशन आप भेजना चाह रहे हो वो किस फॉर्म के अंदर है? आपके मैसेज ही तो है भाई, मैसेज को ही तो आप भेजना चाहोगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैसेज। क्या हो जाएगा आपका? मैसेज। इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते देखिए यहाँ पे, इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। इन डैश ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन है जिसके अंदर जो आपकी चैनल की जो कैपेसिटी है वो शेयर्ड बाय किसके लिए किसके द्वारा की जाती है? बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। मतलब अगर यहाँ पे सोर्स है और रिसीवर है और यहाँ पे आपका कम्युनिकेटिंग मीडियम है, तो सोर्स भी डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है एक ही समय के अंदर।
क्या ये फुल डुप्लेक्स है, क्या ये सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या हाफ सिंप्लेक्स है? नहीं, इसका आंसर क्या होने वाला हमारा फुल डुप्लेक्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फुल डुप्लेक्स के अंदर एक बार के अंदर दोनों साइड से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम मोबाइल के ऊपर जो बात करते हैं, आप अभी जो इंटरनेट के अंदर जो सर्फिंग कर रहे हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? आपके फुल डुप्लेक्स के। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, अन अनऑथोराइज यूजर इज अ नेटवर्क डैश इशू। अनऑथोराइज यूज़र की जब भी बात आ जाती है, इसका मतलब एक बात तो आपको समझ में आने जानी चाहिए, कहीं ना कहीं ये हमारी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। क्यों भाई, कैसे कर रहा है? अनऑथोराइज का मतलब क्या होगा? ऐसा कोई व्यक्ति, पर्सन जो हमारी परमिशन के बिना या तो हमारे नेटवर्क के अंदर घुस रहा है या हमारे कंप्यूटर के अंदर जाके हमारे डेटा को चुराना चाहता है या उसको मैनिपुलेट करना चाहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसका इशू है? सिक्योरिटी का इशू है। भाई अपना घर है और हमसे बिना पूछे कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है और उसमें कुछ चोरी करने का प्रयास कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ना, वो अनऑथोराइज एक्शन हो गया। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी गार्ड बिठा ही नहीं रखा है, तो कोई भी अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? सिक्योरिटी के बारे में। एन अनऑथोराइज यूजर इज अ नेटवर्क डैश इशू, परफॉर्मेंस नहीं, रिलायबिलिटी नहीं, सिक्योरिटी। यहाँ पे किसका इशू है? सिक्योरिटी का। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? कोई डेटा है, सोर्स से रिसीवर तक पहुँचना ही चाहिए, इसकी गारंटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओह वाह, तो हमारे देखिए किसी मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। अभी किससे? मॉडल से, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो ओ सही मॉडल कंसिस्ट ऑफ, बता सकते हैं आप कौन कौन सी लेयर है? नाम क्या उनका? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। याद करने का तरीका, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकेंड लेयर है, ये आपकी थर्ड लेयर है, ये आपकी फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ लेयर है। टोटल कितनी लेयर होगी? 7 लेयर हो चुकी है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेयर डज ब्रिज ऑपरेट इन OSI मॉडल। यहाँ क्या पूछा गया कि आपका जो ब्रिज है वो OSI मॉडल के अंदर कहाँ ऑपरेट करते हैं? एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और बोथ A एंड B। बताइए आप इसका आंसर। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज है वो आपको कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? डेटा लिंक लेयर का। तो देखिए जो भी डिवाइसेस है आपके पास, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जो आपकी रिपीटर है वो कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करती है, आपका जो ब्रिज है, हब है, स्विच है, वो कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, आपका जो राउटर है वो कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो रिपीटर कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? फिजिकल लेयर। ब्रिज, हब, स्विच कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? डेटा लिंक लेयर। राउटर कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? आपके नेटवर्क लेयर। यहीं अगर यहाँ पे आ जाए गेटवे, ये आ जाए फायरवॉल, कौन सी लेयर के ऊपर वर्क करता है? ऑल लेयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनमें ऐसा कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए कि वहाँ एग्जाम के अंदर जाके आप आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट है वो श्योर लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है ना, अगर इनके अंदर आप इजी क्वेश्चंस के अंदर ही अगर आप डुलमुल कर रहे हो या इसी के अंदर अगर आपको सोचना पड़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको तैयारी देखने की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ, और मैंने पहले ही बताया था कि जो मॉडल्स है और जो आपकी OSI मॉडल, उसके फंक्शंस आपके हर एक लेयर के पता होने चाहिए। तो वैसे मैंने प्रीवियस जो वीडियोज़ उनके अंदर अच्छे से बता रखे हैं। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसका फंक्शन है? क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का है, सेशन का है, प्रेजेंटेशन का है, फिजिकल का? तो अगर आपने फंक्शंस याद कर रखे होंगे तो आप देख पाओगे कि ये प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन है। कौन सा? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। और क्या फंक्शन है इसका? क्या करना है? कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? यहाँ पे एक ध्यान रखना, एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपको एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन पूछे तो ट्रांसपोर्ट लेयर है, और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पूछे तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 157,
विच लेयर 4 प्रोटोकॉल इज यूज फॉर टेलनेट कनेक्शन। तो अब टेलनेट कनेक्शन की बात की है तो इसके अंदर कौन से लेयर 4 प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, TCP IP UDP और TCP IP। तो ये आपको ध्यान रखना है, TCP का कनेक्शन यूज़ किया जाता है। अब देखिए आप पूछोगे क्यों किया जाता है, जो TCP है ना आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। आपका जो TCP है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि आपका जो UDP है वो आपका कौन सा है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या करता है, अगर सोर्स से रिसीवर के पास मैसेज भेजना है तो ये एक डेडिकेटेड लिंक बना देता है रास्ते के अंदर, जबकि कनेक्शन लेस क्या बोलता है, ये आपका सोर्स है रिसीवर है, भाई मैं तो यहाँ से डेटा भेजूंगा मैसेज के अंदर और मेरे पास डेटा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए और कितने भी टुकड़ों के अंदर डेटा है, ये बोलता है आपका कनेक्शन लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 158 क्या बोल रहा है, विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से देखते ही आपने अभी आंसर कर दिया होगा। कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है या इलेक्ट्रिकल केबल है। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों जो है ये कहीं ना कहीं आपके किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर आपके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। सही बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रिकल या सिग्नल फॉर्म के अंदर आपके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये जो आपका डाटा ट्रांसफ़र करती है वो किस फॉर्म के अंदर करती है, लाइट फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, लाइट के फॉर्म के अंदर। इसलिए जो हाईएस्ट स्पीड है ना वो किस नेटवर्क की है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की। अगर किसी नेटवर्क के अंदर कनेक्शन आपके ऑप्टिकल फाइबर से कर रखा है तो उसकी आपकी क्या रहने वाली है, हाईएस्ट स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, सुनना है, बस सुनोगे जिससे ही आपको याद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ऑपरेशन कौन फॉर्म करता है, क्या फाइबर ऑप्टिक्स करती है, नहीं। स्विच करता है, नहीं। मॉड्यूलेटर मतलब तो मॉड्यूलेशन हो गया। मोडेम करता है, यस। तो मोडेम की फुल फॉर्म ही क्या होती है, मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ये आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये एनालॉग सिग्नल को आपके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 160, एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेटिंग एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे। क्या ब्रिज आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करती है, नहीं करती सर, ये डेटा लिंक लेयर तक करती है। क्या राउटर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करता है, नहीं करती सर, ये आपका नेटवर्क लेयर तक काम करती है। रिपीटर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर तक काम करती है, नहीं करती, ये आपकी फिजिकल लेयर तक काम करती है। गेटवे, यस, क्यों, ये आपकी ऑल लेयर के ऊपर वर्क करती है। जो आपकी 7 लेयर मैंने बताई ना, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक, उन सारी की सारी लेयर के ऊपर कौन वर्क करता है, आपका गेटवे वर्क करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल आपको क्या करना है, जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और आपको इनको क्या करना है, 1 बाय 1 सुनते रहना है। देखिए एग्ज़ाम अभी दूर है तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जितने आपकी ज़रूरत है धीरे धीरे इनपुट में डालता जा रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर भी देखते रहेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी और इन क्वेश्चन से आपको कोई चीज़ आप भूलोगे नहीं और आपके जो कंसेप्ट है वो डे बाय डे इम्प्रूव होते रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।